Hello students, today we will read chapter 2 of class 3rd. The vain rose. Vain means very prouding. बहुत घमंडी रोज गुलाब, बहुत घमंडी गुलाब. The spring season had arrived. Spring season means बसंत का मौसम had arrived, आ चुका था. Greenery spread all over the garden. Greenery means हरियाली, हरियाली spread फैल चुकी थी. ऑल ओवर द गार्डन, पूरे गार्डन में हरियाली फैल चुकी थी. द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग. फ्लावर्स मीन्स फूल, वर थे, ब्लूमिंग्स खिल रहे थे. वन डे द रोज हर्ड अ पाइन ट्री अप्रिशिएटिंग इट. वन डे एक दिन द रोज गुलाब ने हर्ड सुना अ पाइन ट्री को अप्रिशिएटिंग इट. अप्रिशिएटिंग मीन्स तारीफ करते हुए सुना कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़. व्हाट अ ब्यूटीफुल में कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर फ्लावर फूल है. इट इज़ ये कितना सुंदर फूल है. आई विश मैं कामना करता हूँ. आई वर आल्सो सो ब्यूटीफुल कि काश भी मैं ऐसा होता, कि काश मैं भी इस फूल रोज़ फ्लावर जैसा सुंदर होता. मैंगो ट्री सैड. मैंगो ट्री ने कहा डियर पाइन डू नॉट बी सो सैड. डू नॉट बी सो सैड, इतने दुखी मत हो. वी डू नॉट गेट एवरीथिंग. हमें सब कुछ नहीं मिलता है. द रोज़ टर्न इट्स हेड एंड सेड प्राउडली. अब जो रोज़ ने क्या किया, टर्न इट्स हेड, टर्न का मतलब उठाया, इट्स हेड अपना हेड उठाया, सर उठाया, एंड सेड प्राउडली और कहा प्राउडली घमंड से कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं. आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन. मैं सबसे ही मोस्ट सबसे सुंदर फ्लावर फूल हूँ इस गार्डन का. अ सनफ्लावर रेज इट्स हेड एंड सेड टू द रोज़. अब एक सनफ्लावर ने फिर रेज इट्स हैंड अपना हेड उठाया एंड सैड टू द रोज़. रोज़ को कहा वाई डू यू से सो. वाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो. इन दिस गार्डन, इस गार्डन में, बगीचे में, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. देयर आर मैनी मीन्स बहुत सारे ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर्स फूल. इस गार्डन में बहुत सारे सुंदर फूल हैं. यू आर ओनली वन ऑफ देम. तुम उनमें से केवल एक. ओनली मीन्स केवल एक हो. देम मीन्स उनमें से. रेड रोज लुक एट अ कैक्टस एंड सैड. रेड रोज ने, अब लाल गुलाब ने, लुक देखा, एट अ कैक्टस, एक कैक्टस के ट्री को देखा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये कैक्टस ट्री है जिसमें बहुत सारे थॉर्न्स हैं. कैक्टस ट्री को देखा और कहा, एंड सैड और कहा लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स. लुक एट दिस, देखो इस अगली बदसूरत से प्लांट पौधे को, फुल ऑफ थॉर्न्स, जो कि थॉर्न्स में कांटे, जो कांटों से फुल भरा हुआ है. द पाइन ट्री सैड. अब पाइन ट्री ने कहा रेड रोज़ लाल गुलाब डू नॉट अटर वर्ड्स लाइक दिस. अटर मीन्स बोलना, इस तरह के वर्ड्स मत बोलो. हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज़. हु कैन से कौन कह सकता है, व्हाट ब्यूटी इज़ की ब्यूटी सुंदरता क्या होती है. यू हैव थॉर्न्स एज वेल. यू हैव थॉर्न्स, तुम में भी थॉर्न्स कांटे हैं, एज वेल तुम में भी वेल मीन्स कांटे हैं. द रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट द पाइन एंड सैड. रेड रोज ने लुक देखा, एंग्रीली गुस्से से, पाइन ट्री को देखा और कहा आई थॉट, मैं सोचता था, यू वर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन वास्तव में इस मामले से पता चलता है, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते. नो मीन्स जानना, तुम नहीं जानते. व्हाट ब्यूटी इज़ एट ऑल, की असलियत में ब्यूटी सुंदरता क्या होती है. हाउ कैन यू कंपेयर माई थॉर्न्स टू डैट ऑफ द कैक्टस. हाउ कैन यू, तुम कैसे कर सकते हो, कंपेयर तुलना करना, कंपेयर तुलना, तुम कैसे तुलना कर सकते हो माई थॉर्न्स मेरे कांटों की, टू डैट ऑफ द कैक्टस, कैक्टस से के कांटों से मेरे कांटों की कैसे तुलना कर सकते हो. एज द डे पास, जैसे ही वो दिन बीत गया, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस. तो रेड रोज ने उस कैक्टस को देखा एंड पास इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन इट. एंड पास इंसल्टिंग माँ यानी उसको बुरा भला कहने लगा, उसको गंदे गंदे कमेंट कहने लगा. द कैक्टस नेवर गोट अपसेट. कैक्टस कभी भी अपसेट, दुखी नहीं होता था. एंड इट इवन ट्राई टू एडवाइज रोज डैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड विदाउट अ पर्पज़. और वह हमेशा ही एडवाइस, सलाह देता था रोज़ को, डैट
कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कुछ भी हैज़ बिन क्रिएटेड, जो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया, विदाउट कि वो बिना उद्देश्य के नहीं बनाया गया, कि सभी जो गॉड ने बनाया उसका कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है। किसी को ब्यूटीफुल बनाया है, किसी को अगली बनाया है। स्प्रिंग पास एंड द वेदर बिकेम वेरी हॉट, स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम चला गया, पास चला गया, एंड द वेदर बिकेम वेरी हॉट, और वेदर मौसम बहुत ही गर्म हो गया। जैसे अब हो रहा है ना, अब स्प्रिंग सीज़न जा चुका है फैब में, और फैब अप्रैल का होता है, अब मई आ गया, मई में वेरी हॉट सीज़न, वेदर बहुत हॉट हो जाता है, तो ऐसे ही सीज़न आ गया। देयर वॉज नो रेनफॉल, वहाँ पर रेनफॉल बारिश नहीं हुई। इन द गार्डन द लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर। इन द गार्डन बगीचे में, द लाइफ बिकेम जो उनका जीवन था, लाइफ थी, वेरी डिफ़िकल्ट बन गई, बहुत ही, बिकेम मीन्स बन गई, डिफ़िकल्ट कठिन बन गई, फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स और प्लांट्स के लिए, एज दे नीडेड वाटर, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता थी। अब क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल नहीं थी तो पानी कैसे पिए, लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई बहुत ज़्यादा, बिकॉज देयर वॉज नो रेनफॉल, क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं हुई। वन डे, एक रेड रोज saw some sparrows stick their beaks into the cactus and then fly away refreshed. वन डे, एक दिन, द रेड रोज सा, रेड रोज ने देखा, सम स्पैरोज, कुछ चिड़ियाँ, स्टिक देयर बिक्स इनटू द कैक्टस, स्टिक का मतलब गाड़ रही हैं अपनी, मतलब उसके अंदर दबा रही हैं बिक्स, अपनी बिक्स को, अपनी चोंच को इनटू द कैक्टस में दबा रही हैं। एंड देन फ्लाई अवे रिफ्रेश्ड, और फ्लाई अवे उड़ जाती हैं, रिफ्रेश होकर, ताज़ा होकर उड़ जाती हैं। इट शॉक्ड द रेड रोज, इस बात ने उसको शॉक कर दिया, उसको सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया रेड रोज को। एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री, रेड रोज ने फिर पाइन ट्री से पूछा, आस्क मीन्स पूछा, व्हाट द स्पैरोज वर डूइंग, ये स्पैरोज क्या कर रही थी। द पाइन ट्री सेड, पाइन ट्री ने कहा, डैट द स्पैरोज गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, कि जो स्पैरोज हैं, चिड़ियाँ, गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से पानी ले रही हैं। द रेड रोज आस्क्ड, रेड रोज ने पूछा, डज इट नॉट गिव पेन टू द कैक्टस, क्या इससे कैक्टस को पेन नहीं होता। व्हेन दे मेक होल इन इट, जब वे स्पैरोज इसके अंदर छेद कर देते हैं, होल्स बना देते हैं अपनी बिक से, तो इसको क्या पेन, दर्द नहीं होता। येस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड्स इन पेन, येस हाँ, बट द कैक्टस, लेकिन कैक्टस डज नॉट लाइक, कैक्टस को पसंद नहीं है, टू सी देखना, एनी बर्ड इन पेन, की किसी भी बर्ड को पेन हो, किसी भी बर्ड को पेन में, दर्द में नहीं देख सकता। द रेड रोज फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ इट्स अर्ली वर्ड्स एंड बिहेवियर, अब जो रेड रोज है उसको अपने पहले अर्लियर मीन्स पहले वाले वर्ड्स पे, अब कहे हुए शब्दों पर और बिहेवियर, व्यवहार पर अशेम्ड, बहुत ही शर्म फील हुई, महसूस हुई। द रोज़ लर्न इट्स लेसन, अब रोज़ को इससे एक सबक सीखने को मिला, एक शिक्षा मिली। वन कैन नॉट जज द क्वालिटी ऑफ एनी वन और एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस, वन कैन नॉट जज, कोई भी किसी को जज नहीं कर सकता, द क्वालिटी ऑफ एनी वन, किसी की क्वालिटी को जज, किसी के गुणों को उसके अपीयरेंस, उसके दिखावे से जज नहीं कर सकते। कोई भी देखो, अगर कोई दिखने में गंदा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी गंदा होगा, इसलिए हम किसी को तो उसकी लुक से, उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। सो इट डज़ नॉट मैटर हाउ लिटिल अ पर्सन और थिंग इज़, सो इट डज़ नॉट मैटर, इसलिए यह कोई मैटर नहीं रखता कि हाउ लिटिल अ पर्सन, की कोई पर्सन कितना छोटा है, और थिंग्स, और कोई भी चीज़ कितनी छोटी है। एज लॉन्ग एज दे ऑल शो सम काइंडनेस दे हैव अ पर्पज़, एज लॉन्ग एज दे ऑल शो सम काइंड, जैसे ही वो सब कुछ काइंडनेस, कुछ दया दिखाते हैं सब पर, दे हैव अ पर्पज़, तो उनके पास एक उद्देश्य बन जाता है कि हाँ भाई, अगर कोई चीज़ छोटी है उसने काइंडनेस दिखाई तो इट मीन्स वह बड़े लोगों से भी बड़ा है, इसलिए वी शुड नॉट जज एनी वन बाई देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस से हमें जज नहीं करना चाहिए कौन कैसा दिखता है। ओके, नाउ बाय बाय, हैव अ गुड डे।